अगर मैं आपसे कहूं कि योगी आदित्यनाथ की ऐसी बेइज्जती, अरे आपने भी कभी नहीं देखी होगी। वो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने में जाने जाते हैं, आज जब वही अपने ही गढ़ के अंदर जाते हैं तो उनको देखने के लिए लोग आते नहीं। कुर्सियां इस तरीके से खाली थी जैसे कोई आम आदमी आया हो और कोई इसको देखने ही ना आया हो। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि यहां पर गोरखपुर में खाली पड़ी रह गई कुर्सियां योगी आदित्यनाथ साहब जब आए थे। गोरखपुर माना ही जाता है योगी आदित्यनाथ के नाम से, और सोच कर देखिए जब योगी आदित्यनाथ वहां पर आए तो कुर्सियां ही खाली थी, उनको देखने के लिए लोग ही नहीं आए। अरे जैसे पहले आपके नरेंद्र मोदी साहब मन की बात किया करते थे, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता था मन की बात कैंसिल हो जाता था, युद्ध होना चालू हो जाता था मन की बात कैंसिल हो जाता था। वैसे कभी फेस टू फेस आकर कभी सवाल तो नहीं पूछे जनता से या फिर मीडिया से, लेकिन हाँ यहां पर मन की बात कर लेते थे, बस अपनी ही बात करते रहते थे। लेकिन बात करें श्री योगी आदित्यनाथ साहब की, तो योगी आदित्यनाथ साहब ने अभी हाल फिलहाल देखोगे मुहर्रम पर काफी बड़े बड़े डिसीजन लिए। जब भी कोई मुसलमानों के त्यौहार आते हैं तो वहां पर इनके डिसीजन काफी तगड़े आ जाते हैं कि भैया ये बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं रहना चाहिए, 12 फुट का ही होना चाहिए। और वही सेम चीज जब आपका और हमारा हिंदुओं का त्यौहार रहता है तब ऐसा कोई नियम कानून नहीं आता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और अगर आप दिमागदार होगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो इस वीडियो को यार अभी कट करके चले जाओ। असल में इस इंडिया के अंदर हाल फिलहाल जो जातिवाद है वो काफी तगड़े लेवल पर बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद सनातन धर्म से हूं, मैं खुद सनातन धर्म को सपोर्ट करता हूं, लेकिन क्या कहीं यह लिखा है कि आप दूसरे धर्म को बेइज्जत करो? लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नेता लोग इस देश को जातिवाद के नाम पर वोट के लिए इतना तोड़ देंगे कि आगे चल करके आपस में ही देश में लोग में मुठभेड़ होने लगेगी। आज सोच कर देखिए, क्या अमेरिका के अंदर ऐसा होता होगा कि एक स्टेट दूसरे स्टेट वालों से जलता हो? आज बिहार का नाम लिया जाता है तो लोगों के अंदर गरीबी आ जाती है, यूपी का नाम लिया जाता है तो दबंगई आ जाती है, दिल्ली का नाम मुंबई का नाम ले लिया जाता है तो जैसे थोड़ा अमीरी वाला आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी भारत के अंदर स्टेट वाइज तो डिवाइड कर ही दी गया है पूरी तरीके से, साथ ही साथ जाति धर्म के नाम से भी डिवाइड किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम दूसरे जाति के लिए उसके खिलाफ कुछ, या कह सकते हो उसके त्यौहार पर हम कुछ अनाउंसमेंट करेंगे तो सनातन धर्म वाले खुश हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद सनातन धर्म को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं कभी दूसरे जाति को नीचा नहीं दिखाता। सनातन धर्म भी यही सिखाता है कि आप अपने धर्म को सपोर्ट करिए, लेकिन दूसरे धर्म को क्यों नीचा दिखाना यार? मेन चीज ये है। और आजकल के नेता लोग यही कर रहे हैं वोट के नाम पर। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कैसे भी करके इस देश को बचा लो यार। देखो, देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा, तो धर्म भी रहेगा, आप और हम भी रहेंगे। लेकिन अगर देश को ही तोड़ दिया जाएगा जातिवाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, उत्तर प्रदेश बिहार के नाम पर, तो नहीं बचेगा। पाकिस्तान से पहले भारत के अंदर हो जाएगा मुठभेड़। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें बहुत गलत हो रही हैं। मतलब सनातन धर्म को पूरा प्रमोट करिए, मैं खुद प्रमोट करता हूं, लेकिन दूसरे धर्म को नीचे दिखाना क्यों? आप भी अपने आप को ऊपर बढ़ाइए, आप भी अपने आप को ऊपर बढ़ाइए, उसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है? और अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो, मुहर्रम पर अब कोई अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन नहीं कर सकता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा था। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, क्या जब दीपावली का त्यौहार आता है या दुर्गा माता जी का त्यौहार आता है तो क्या ऐसे कोई भी नियम कानून निकाले जाते हैं? हाँ, ये माना कि अस्त्र शस्त्र नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। और अगर आप देखोगे तो हमेशा उन्हीं लोगों के लिए क्यों? क्या वो मुसलमान इंडियन नहीं हैं? अरे कई सारे ऐसे मुसलमान हैं जो इंडियन आर्मी में हो करके भारत की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन मेन टारगेट मुसलमान ही क्यों? मैं आपको बताया, मैं खुद सनातन धर्म से हूं, मैं सनातन धर्म को प्रमोट करता हूं, सनातन धर्म की जय भी बोलता हूं, सब कुछ मैं बोलता हूं।
लेकिन जब आप और हम एकजुट होकर रहेंगे, जब ये नेता लोगों की बातों को साइड में रख करके आपस में आप और हम मिलकर जिएंगे, तो ये देश आगे बढ़ेगा। पहले नंबर पर देश आना चाहिए। अरे एक प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि आने वाले समय में इस देश को जातिवाद से बचा लेना, नहीं तो ये लोग तोड़ न आएंगे। और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ साहब को नहीं कह रहा हूं, मैं सभी उन नेताओं को कह रहा हूं जो ऐसा करते हैं। अब आप खुद समझ लीजिए ऐसा कौन करता है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बाकी मैं भी सनातन धर्म को सपोर्ट करता हूं, आप भी करिए, लेकिन ये काम मत करिए यार कि मुसलमानों को बेइज्जत करिए, दूसरे धर्म वालों को बेइज्जत करिए। क्या मिलेगा? इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, आपस में जुट करके रहते हैं, लेकिन अब जो वोट के लिए धर्म के नाम पर तोड़ा जा रहा है, ये काफी गलत किया जा रहा है। और आप देख रहे होगे इसका असर अब जैसे धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, उसका असर नेताओं पर पड़ भी रहा है। योगी आदित्यनाथ साहब गए थे अभी हाल फिलहाल एक रैली के अंदर, जहां भाषण दे रहे थे, वहां लोग देखने नहीं आए, जो इनका गढ़ खुद माना जाता है। और मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने आपको थंबनेल पर इसलिए दिखा दिया था कि इस तरीके से कुर्सियां खाली थी। मैं भी योगी आदित्यनाथ साहब को सपोर्ट करता हूं, लेकिन जब वो अच्छे काम करते हैं तब, जब जातिवाद के लिए तोड़ा जाता है तब नहीं। बाकी हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि ऐसी जानकारी आपको मिलते रहे, तो आपके लिए खास तौर पर डियर गुरु नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है। और इस देश को यार टूटने से बचा लो। हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख ईसाई एक साथ रहो, एक साथ आगे बढ़ा जाए। सनातन धर्म को आप भी सपोर्ट करिए, हम भी सपोर्ट करें, लेकिन ये नहीं कि दूसरे के धर्म से जलें और दूसरे के धर्म को बेइज्जत करें। अरे वो बांग्लादेश होगा जहां पर होता होगा, ये भारत है, यहां तो कम से कम ऐसा ना करो। यहां पर भी ऐसा करोगे तो भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? बाकी इस व्हाट्सएप चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।